का हमारा टॉपिक है राजस्थान निर्वाचन आयोग। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही कम समय में ये अभी हम इसको रिवाइज कर लेंगे और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट स्नेह और प्रेम के इस त्यौहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप, मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही आनंद और खुशी के साथ इस त्यौहार का एंजॉय करेंगे, इस त्यौहार को मनाने जा रहे हैं। और इसी के साथ पशु परिचर में जिन अभ्यर्थियों का, जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है, उनका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आपको बस हमेशा की तरह इसके पूरे प्रश्न और पूरा कंटेंट देख लेना है। बाकी आप कैसे भी कंटेंट को देखें, पूरा देखें, बस स्पीड बढ़ा के देखें, इसी स्पीड में देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, ये आपको बताना है। तो वर्तमान में अगर बात करें, ये एक वैधानिक संस्था है, ये एक कार्यपालिका संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था है, भारत का निर्वाचन आयोग की एक इकाई है। आपको ये बताना है ये क्या है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, वर्तमान के अंदर भारत का जो निर्वाचन आयोग है, ये एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? स्वतंत्र निकाय है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, स्वतंत्र निकाय है। और इसी के साथ अब इसका उल्लेख है वो संविधान में है, तो हम कहेंगे ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय का मतलब संस्था ही होता है। संविधान, जिसका उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है वो सांविधिक होता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? एक संवैधानिक संस्था, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो ये RS प्री 2016 में पूछा गया था। ये प्रश्न कब पूछा गया था? RS प्री 2016 में पूछा गया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें, आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। तो इस प्रश्न की बात करें तो देख लीजिए, ये प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में हुआ। गठन कब हुआ ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1994 को हुई थी। और इसके प्रथम जो आयुक्त हैं वो कौन थे? तो प्रथम आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। कौन थे? अमर सिंह राठौड़ इसके प्रथम आयुक्त थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो ये आपके इसके गठन की बात करें तो ये एक सदस्यीय आयोग है। ये एक सदस्यीय आयोग है, ये वही आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक ही सदस्य होता है और जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल उत्तरदायी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 2020-25 जिलों के लिए संपादित किए गए थे। तो उस समय ये इसका आंसर, ये देखो, हम देखें तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, तीन ABC तीनों सही है। तो गलत कौन सा था? डी ऑप्शन था, बिल्कुल गलत था। और ये 2024 में, सितंबर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया था, कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया है। सितंबर 2024 का प्रश्न है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। बस यही उद्देश्य रहता है और इसका कोई मतलब नहीं है। ये क्लास लाने का उद्देश्य यही है कि आपको पता तो रहे कि हमने जो टॉपिक पढ़ा उससे प्रश्न कैसे आते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की बात करते हैं। किसकी बात करें? नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्यपाल है ना, अपने मर्जी से नहीं करता है। यहाँ पर मंत्रिमंडल की सलाह होती है। किसकी? मंत्रिमंडल की सलाह से करता है, परामर्श से करता है। मंत्रिमंडल की परामर्श पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। यहाँ पर इसकी मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है, चुनाव आयुक्त है, इसकी योग्यता क्या होती है, इसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो योग्यता की बात करें तो ये IAS होता है। क्या होता है?
IAS होता है, या फिर क्या हुए IAS नहीं है तो क्या है, 1 वर्ष तक अतिरिक्त, देखो ये कथन है ना आ सकते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त क्या हो, मुख्य सचिव रहा हो, 1 वर्ष तक का अनुभव हो अतिरिक्त मुख्य सचिव का। ये भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, इसके समान जो भी पद होता है उसका क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, समकक्ष अनुभव, समकक्ष पद होता है उसका अनुभव होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये इसकी योग्यता होती है। अब इसकी नियुक्ति की है तो कार्यकाल की भी बात कर लेते हैं, कार्यकाल कितना होता है, तो यहाँ पर थोड़ा कलर अलग ले लेते हैं, ध्यान रहेगा अलग से। कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल इनका कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो यहाँ पर वो हो जाएगा आपके। फिर आपके इसका त्याग पत्र की बात करते हैं, अगर मान लो ये पहले ही हटना चाहें, त्याग पत्र देना चाहें तो किसको दें, राज्यपाल को देंगे। नियुक्ति किसने की, राज्यपाल ने, त्याग पत्र भी किसको, राज्यपाल को। अब देखो हटाएगा कौन, ये भी कई बार आ जाता है कि हटाएगा कौन इनको, तो राज्यपाल हटा नहीं सकता, हटाया जाना, तो हटाने का काम कौन करेगा, हटाने के काम की अगर बात करें तो ये आपके हाई कोर्ट होता है ना, उच्च न्यायालय, राज्य का हाई कोर्ट होता है, उसके न्यायाधीश के समान प्रक्रिया है, उसका न्यायाधीश है वो कैसे हटाया जाता है, उसको ही वैसे ही इसको हटाया जाता है, ठीक है। और इसका उल्लेख किस में, हटाने का उल्लेख, तो हटाने का उल्लेख का संविधान में कहाँ उल्लेख कर रखा है, तो 243 के 2 के अंदर इसका उल्लेख है, ये भी आप ध्यान में रखें। तो राज्य चुनाव आयुक्त के बारे में मैंने जो भी जानकारी थी, आवश्यक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी सारी बता दी है। और प्रथम आयुक्त मैंने आपको पहले ही बता दिया, अमर सिंह राठौड़ थे। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। भारत के राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं। राजस्थान विधानसभा, राज्य विधानसभा, बिल्कुल नहीं। संबंधित राज्य के राज्यपाल, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। तो अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है कि सही कथन आपको चुनना है। राजस्थान राज्य के, देखिए पिछले प्रश्न की अगर बात करें तो पिछला प्रश्न आपके रीट में ही आया हुआ है। पिछला प्रश्न किस में आया है, रीट में आया हुआ था, ठीक है, रीट 2018 में आया हुआ था, जो फरवरी में हुआ था एग्जाम, उसमें आया हुआ था, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये प्रश्न आपके RS प्री का प्रश्न है, देख लीजिए आराम से। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टैग के अधीन जुलाई 1994 में हुआ। तो अभी मैंने बताया 1 जुलाई 1994 की स्थापना हुई थी, तो इसका गठन जुलाई 1994 बिल्कुल सही है। 243 टैग की बात करें तो यहाँ पर देखिए हिंदी में आता है ना पेपर, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना हिंदी के साथ इंग्लिश भी होता है, तो वहाँ पर इंग्लिश देख लीजिए। इंग्लिश में अनुच्छेद कौन सा है, 243 के है, कौन सा 243 के है, और के में किसके लिए बात कर रखी है, पंचायतों के लिए, ये पंचायतों के लिए है के में। और इसी के साथ आपको एक अनुच्छेद और ध्यान में रख लेना है, 243 ZA, कौन सा 243 ZA, ये किसके लिए, ये शहरी निकायों के लिए, ये शहरी निकायों के जो चुनाव होते हैं उनके लिए बात की गई है 243 ZA के, ठीक। अब यहाँ पर बात करें तो 243 के ये कब आया, ये आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा आया। और ये जो 243 ZA है ये आपके 74वें संविधान संशोधन द्वारा आया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तय सही है, तय है वो बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रख लेना है। और इसमें आगे क्या लिखा है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में एक सदस्यीय आयोग है। प्रधानत्व मतलब मुख्य कौन होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और एक सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही कथन आपके क्या है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऐसी बातें, ऐसे प्रश्न हैं वो देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। पटवार का एग्जाम है, कोई हल्के लेवल का एग्जाम नहीं है, ये ध्यान रख के चले। किस निकाय या संस्थान का चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। क्या लोकसभा का चुनाव करवाता है क्या, नहीं करवाता। राज्यसभा का चुनाव बिल्कुल नहीं करवाता। राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करवाता। किसका चुनाव कराता है, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव करवाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पंचायती राज चुनाव अलग अलग हुए हैं, और वर्तमान में आपकी अगर बात करें, देखो वर्तमान चुनाव की बात करें, मैं विधानसभा के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा।
और बहुत जल्द ही इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा। तो वर्तमान में कौन से चुनाव हुए, 11वें चुनाव कब हुए, जो 11वें चुनाव हुए ना, वे कब हुए वो आपको बताना है। 11वें चुनाव हुए आपके 2020-21 में। कब हुए? 20-21 में 11वें चुनाव हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। 11वें चुनाव 20-21 में हुए थे, जो पंचायती राज के हैं। ठीक है, ध्यान रखें, हर 5वें वर्ष ये चुनाव होते हैं। और शहरी जो निकाय है ना, उनके चुनाव 14वें चुनाव हो चुके हैं 20-21 में। 2020-21 में 14 में हो चुके हैं। आपसे यही पूछे जाएंगे पंचायत वाले, क्योंकि यही पटवार से संबंधित यही है, शहर वाले इतने संबंधित नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? देखो ये प्रश्न कैसे अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, और ये प्रश्न अब किसका है? देखो बहुत हल्का सा प्रश्न आपको लग रहा होगा, लेकिन ये किसका है? कॉलेज लेक्चरर का प्रश्न है और 2021 का प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2019 का, कब का है? 2019 का है। तो यहाँ पर कब गठन हुआ? जुलाई 1994 को गठन हुआ, ध्यान रखना है। आगे बढ़े, राज्यों में निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों के अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। किसको देते हैं? विधानसभा सदस्यों के में अगर क्या हो, अयोग्यता हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो सलाह किसको देंगे? सलाह किसको देंगे? ये प्रश्न आपके सीईटी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। किसका? सीईटी का प्रश्न है 2023 का। कर्मचारी चयन बोर्ड ही पूछता है। अब देख लो कर्मचारी चयन बोर्ड ने कितना मतलब अच्छा प्रश्न पूछा है यहाँ पर। तो एक सलाह किसको देंगे? मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं। लोकायुक्त अलग है पूरा ही, लोकायुक्त भी मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। उच्च न्यायालय कोई लेना देना नहीं। किसको सलाह देंगे? राज्यपाल को देंगे। किसको? राज्यपाल को। विधानसभा की बात की रही है तो राज्यपाल को देंगे सलाह। आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? किसकी? विधानसभा के साधारण निर्वाचन की बात की जा रही है। तो विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है, बताइए। देखें, क्या भारत का निर्वाचन आयोग होगा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति? नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग क्यों करेगा? ये तो पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव करवाता है। तो कौन? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करेगा? अधिसूचना राज्यपाल जारी करेगा। ठीक है, ये आपके किस में पूछा गया? एसआई में पूछा गया। एसआई किस में? एसआई प्लाटून कमांडर वाला जो एग्जाम होता है उसमें ये पूछा गया था 2021 के अंदर। कितना मतलब अच्छा प्रश्न है। आगे देखो, वीवीपैट क्या है? अब आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल। ये किसमें? आईए में पूछा गया, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 2019 से 2018 में हुआ था। 2019 नहीं, 2018 में ये एग्जाम हुआ था और उसमें ये पूछा गया वीवीपैट क्या है। तो वीवीपैट की अगर बात करें तो वीवीपैट आपके क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट टूल है। वोटर को वेरीफाई करवाती है, वोटर को ये वेरीफाई करवाती है कि आपने वोट किसको दिया है। तो पेपर ऑडिट टूल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका मशीन का जो सर्वप्रथम प्रयोग है 2013 में नागालैंड में किया गया था। देखो मैं लिख देता हूं, सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ हुआ? नागालैंड। नागालैंड में कब हुआ? 2013 में। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में पहली बार कब हुआ? 2018 में। 2018 में हुआ, 15वीं विधानसभा चुनाव में। 15वीं विधानसभा चुनाव में इस मशीन का प्रयोग हुआ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, प्रश्न रिपीट होते हैं एग्जाम, जो अलग अलग एग्जाम उनके प्रश्न रिपीट हुआ करते हैं। ध्यान रखें, राजस्थान में वीवीपैट का प्रयोग 2018 में हुआ। कौन सी विधानसभा में हुआ? तो 15वीं विधानसभा में हुआ, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो वीवीपैट 2018 के अंदर 15वीं विधानसभा के अंदर राजस्थान में इसका प्रयोग हुआ, ध्यान रखें। ऐसा ही एक प्रश्न है, स्वीप संबंधित है। स्वीप क्या है? तो स्वीप क्या है? ये आपके क्या था स्वीप? ये रीट में पूछा गया प्रश्न 2022 में। रीट लेवल 2 2022 के अंदर पूछा गया था प्रश्न ये।
ये भी आपको ध्यान में रखना। 24 जुलाई 2022 को एग्जाम हुआ था और ये आपके मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है, ये भी ध्यान में रखें। ठीक है, इसी तरह का एक कार्यक्रम है ELC और ये भी क्या है, निर्वाचन साक्षरता क्लब है, निर्वाचन साक्षरता क्लब। तो ये ध्यान रखें, स्वीप क्या है, जागरूकता कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखो, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया था? नोटा बटन बताओ, देखें नोटा का प्रयोग कब किया गया था। देखो निर्वाचन आयोग बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अभी 15 मिनट हुए हैं और 15 मिनट में ये कब कंप्लीट होने को जा रहा है। एक आपके जो है अगर नोट्स बनाना चाहें ना तो एक कॉपी के एक पेज में इनके नोट्स बन जाते हैं, शॉर्ट नोट्स। तो ईवीएम के अगर नोटा की बात करें तो इसका प्रयोग कब किया गया था? 14वीं विधानसभा के अंदर किया गया था, 2013 के अंदर। ठीक है, नोटा का मतलब क्या होता है, जैसे ऑप्शन आता है ना इनमें से कोई नहीं, वैसे वही मतलब इसका होता है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो 14वीं विधानसभा के अंदर नोटा का प्रयोग किया गया था 2013 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, वर्तमान में राजस्थान राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में अगर चुनाव आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो मधुकर गुप्ता है। कौन है? मधुकर गुप्ता। ये कौन से क्रम के हैं? तो ये 7वें क्रम के हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नवीन महाजन कौन है? तो नवीन महाजन आपके सीईओ है। कौन है? सीईओ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। नेक राम भसीन की बात करें तो नेक राम भसीन ये न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं। नेक राम भसीन कौन है? न्यूनतम कार्यकाल। न्यूनतम कार्यकाल पूछे आपसे तो ये न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, न्यूनतम कार्यकाल वाले आयुक्त पूछ ले तो यही है आपके कौन? नेक राम भसीन। अमर सिंह राठौड़ की बात करें तो ये सर्वाधिक है। सर्वाधिक कौन है? अमर सिंह राठौड़। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आप एक कंटेंट और थोड़ा सा ले लो कि 5 वर्ष पूर्ण करने वाले आयुक्त, 5 वर्ष पूर्ण करने वाले आयुक्त कौन है, ये भी देखो, इनके नाम भी आपको ध्यान में रखना है। एक है इंद्रजीत खन्ना और एक कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव किसके द्वारा करवाए गए थे? तो राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव आपके कब हुए थे? 1960 में हुए थे और ये करवाए थे किसने? पंचायती राज विभाग ने करवाए। 1960 में पंचायती राज विभाग ने करवाए। तो ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। चुनाव विभाग ने कौन से चुनाव करवाए? तो चुनाव विभाग ने दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें ये चुनाव है वो चुनाव विभाग ने करवाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने कौन से करवाए? तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है तो ये आपके इसके बाद के जो भी हैं वो हर 5वें वर्ष ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये अब आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका उत्तर ए ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखो, मूल संविधान में, यहां पर आपको कथन वाला प्रश्न है, तो मूल संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए में था। बिल्कुल गलत बात है। ये जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आया है, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। राज्य विधानमंडल पंचायती राज चुनाव के संबंध में अधिनियम नियम बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। इसका उल्लेख भी मिलता है इसमें 244 में और 243 है, इन अनुच्छेदों में इसका उल्लेख मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य जो विधानमंडल है वो पंचायती राज चुनाव के संबंध में अधिनियम नियम बना सकता है। तो केवल 2 सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।